5 जो है वो है फार्मूलाज इन एम एस एक्सेल, यानी कि एम एस एक्सेल में जो फार्मूला होते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैंने पढ़ा था कि फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं हम। मैंने आपको करके दिखाया हुआ था सम, एवरेज वगैरह निकालना जो था, ये सारे मैंने आपको फंक्शंस प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, ऑटो सम वगैरह ये सब। तो अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें आपका ये लास्ट टॉपिक रह गया है एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हमने कुछ इनकरेक्ट डाल दिया, कोई फार्मूला या कोई वैल्यू अगर इनकरेक्ट डाल दिया तो उसके लिए एरर मैसेज शो करता है। तो उसके लिए आपको एरर मैसेज का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको एरर मैसेज का मतलब पता होगा तभी आप उस एरर को ठीक कर पाओगे। अगर आपको मैसेज का मतलब ही नहीं पता होगा तब आप उस एरर को ठीक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एरर किस वजह से आ रहा है। इसलिए आपको एरर जानना ज़रूरी है। तो 5 टाइप के 5 में एरर होते हैं आपके जो जनरल होते हैं। पहला आपका div/not0। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है नॉट। इसका मतलब ये है कि जो हम वैल्यू है उसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आप यहाँ पे 9/0, तो आपका ये एरर आएगा क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो आप देखोगे कि अगर हम 9 और इसको डिवाइड करते हैं 0 से, सॉरी इक्वल टू हमने लगाया ही नहीं आगे, इस वजह से ये एरर आया है। फॉर्मूले में आपको याद रहना हमेशा कि इक्वल टू होना चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे आप देखेंगे कि ये एरर आ रहा है। नेक्स्ट एरर है आपका नॉट वैल्यू। जब आपका जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड का मतलब मैंने बताया था कि ये वैल्यू हो सकता है या फिर कोई सेल का एड्रेस हो सकता है। तो अगर जो आप ऑपरेशन में यानी कि फार्मूला में आप जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो अगर मिसमैच होता है, यानी कि वो एक ही टाइप का नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर को अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको जो एरर आएगा वो होगा नॉट वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने ये डी और ई जो कॉलम है इसमें एक में नंबर लिखा है, एक में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन करवाते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इक्वल टू जैसे D3 आप देख सकते हैं यहाँ पे है 3 से है, तो D3 की जो वैल्यू है उसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं E3 की वैल्यू से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉट वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है। तो जब टाइप मिसमैच करेगा हमारे फार्मूला में तब आपका ये नॉट वैल्यू वाला एरर आएगा। नेक्स्ट है आपका नॉट रेफरेंस। इसका मतलब ये रेफरेंस का मतलब कि जैसे आपने अगर कोई फंक्शन या फार्मूला यूज़ किया है और उसमें से आपने जिस सेल का एड्रेस यूज़ किया वहाँ की वैल्यू आप डिलीट कर दो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका एरर आता है ये नॉट रेफरेंस। जैसे अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। अभी तो ये आपका आ रहा है 4, और अगर हम इसको ऐसे ही नीचे कॉपी कर दें तो आपका ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब अगर हम इसमें से ये जो सेल है इसको अगर हम डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट यहाँ से कर दें, तो आप देखेंगे कि नॉट रेफरेंस का एरर आ रहा है। ये आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ जो डी वाला था वो डिलीट कर दिया है और ई वाला आ गया डी की जगह, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब आपका नेक्स्ट है नॉट नेम। नॉट नेम, सॉरी, यहाँ पे नेम क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये है कि जो आपने फंक्शन यूज किया है वो अगर अननोन है, अगर अननोन होगा मतलब वो पता ही नहीं सिस्टम कि वो क्या फंक्शन है, तो आपका ये एरर आएगा। जैसे अगर हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, लेट से अगर हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं सम का, सम और ब्रैकेट में लिखते हैं 2, 3, तो आपका ये ऐड करके दे देगा 5, है ना। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमने ये फंक्शन यूज किया है सम वाला। अब अगर हम इसके नीचे आगे अगर अपना नाम लगाते हैं, ठीक है, और तब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉट नेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमने यूज किया है ये कंप्यूटर को पता नहीं है कि इस टाइप का कौन सा फंक्शन होता है, इसलिए आपका ये वाला
एरर आएगा। अब नेक्स्ट है आपका ये हैश हैश। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो सेल से बड़ी हो रही है तब आपका ये एरर मैसेज आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं 5000, ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर दें तो ये देखेंगे आप, ये इसका एरर आ रहा है। आ रहा है हैश एरर। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो इस सेल में पूरा आ नहीं रहा है, इसका साइज़ और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तब जाके आपका ये एरर ठीक होगा। है ये अब डिस्प्ले करने लगा, और जैसे इसका साइज़ कम होता है आप देखेंगे यहाँ पे बस हैश डिस्प्ले करने लगेगा। तो बस ये था आपका पूरा 5th चैप्टर।